बघाना थाने में एक 24 वर्षीय युवती को प्रेम संबंधों में उलझाकर बहला फुसलाकर विवाह करने और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार सोहेल अली नाम का लड़का 6 माह से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और उसके साथ मारपीट कर यातना दी जा रही थी। बात यहीं तक नहीं रुकी, उस पर देह व्यापार करने हेतु भी दबाव बनाया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक 24 वर्षीय युवती के साथ सोहेल नाम के लड़के ने, जो कि लगभग उसका हम उम्र था, ये जो लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती थी, इसे दोस्ती के जाल में, प्यार के जाल में फंसाकर उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। यहीं तक वो नहीं रुका, उसकी अस्मत को तार तार करने के साथ, उसका शारीरिक शोषण करने के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद वो जो सोहेल नाम का लड़का है उसे देह व्यापार के धंधे में उलझाने की कोशिश की। युवती डरी और डर कर वापस अपने घर पहुंची। क्या पूरा मामला है, आइए हम बात करते हैं युवती से। हाँ, क्या मामला है? मेरी मुलाकात स्नैपचैट के माध्यम से सोहेल अली से हुई। उस पर हम दोनों की बातचीत हुई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई हम दोनों की। उसके बाद उसने मुझसे प्यार किया, हम दोनों को मेरा उससे अट्रैक्शन हो गया। उसने मुझसे शादी का वादा किया और शादी का वादा करने के बाद थोड़े टाइम तक हमारी बातचीत हुई। वो मुझसे मिलने आता था कॉलेज के बाहर, डेली मुझसे मिलने आता था, जिससे मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर वो मुझे बोला कि मैं तुमको कहीं लेके चल रहा हूँ, तो वो मुझे कॉलेज के बाहर से लेके गया रेलवे स्टेशन के पास में कोई सा एरिया है, जंगल टाइप वीरान एरिया, वहाँ वो मुझे लेकर गया। और वहाँ सुनसान इलाके पर उसने मेरे साथ गलत काम किया बिना मेरी मर्ज़ी के। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और उसने गलत काम ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और उसने करने के बाद मुझसे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। जब उसने शादी का बात कही, शादी के आपके सामने प्रस्ताव रखा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैंने उससे बोला कि शादी करने की बोला उसने मुझसे, तो उसने बोला कि ये बात किसी को बताना मत, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगा। और वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ के गया। फिर मैं मेरे घर गई, उसके बाद मैंने उससे बात की। उसने बोला कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। ऐसे ऐसे उसने मेरे को काफ़ी टाइम तक ऐसा बोला। उसने मुझसे बातचीत की, काफ़ी टाइम तक बातचीत की। उसके बाद मैंने ये बात मेरे घर वालों को बताई। मेरे घर वाले इस बात से एग्री थे क्योंकि वो मेरी कास्ट का था, मेरी जात का था। मेरे घर वाले मान चुके थे इस बात के लिए। तो मैंने उसको ये बात बताई कि मेरे घर वाले राज़ी है, लेकिन उसको ये सब नहीं करना था। उसको मेरे साथ गलत काम करना था और गलत करवाना था। इसलिए वो उस एक दिन उसके बाद जब आपकी, तो उसके बाद उसने क्या किया? फिर आप कैसे उसके साथ गए? उसके बाद उसको मैंने ये सब बात बताई। उसको मैंने बोला कि मेरे घर वाले मान चुके हैं, इस बात के लिए एग्री हैं, शादी करवाने के लिए भी एग्री है। उन्होंने बोला है कि घर आके रिश्ते की बात कर सकते हो, हम तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। मैंने ये सब बात उसको बताई। तो एक दिन 6 दिसंबर को वो मेरे कॉलेज आया। उसने मुझसे बोला कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए एक्सेप्ट नहीं है, तेरे घर वाले मान गए हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो अपन को भागना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं थी। मैंने उसको भागने के लिए मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मेरे घर वाले मान चुके हैं, मैं नहीं भाग सकती। तो उसने बोला कि हम अपन को भागना पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो एमडी का धंधा करता है, ड्रग्स बेचने का धंधा करता है। तो उसने बोला मुझसे कि तेरे एमडी के ये जो धंधा मैं करता हूँ, इसके जो ड्रग्स है, ये तेरे दोनों जो भाई है जो काम पे जाते हैं उनके बैग में रख के उनको फंसवा दूंगा, तो 15 साल तक वो जेल में सड़ेंगे और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो आपके कहने का मतलब, जब उसने आपको डराया, धमकाया, भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। उसने कहा अगर तू नहीं चलती है तो मेरे एक फ़ोन पे तेरे दोनों भाई अस्पताल में मिलेंगे या जान से जाएंगे। मेरे एक फ़ोन की देरी है, अगर तू चलती है तो ठीक है, नहीं तो एक फ़ोन करने की देरी है और वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मरते हैं, अगर एक्सीडेंट से काई से नहीं मरते हैं, तो ड्रग्स के चक्कर में मैं उनको फंसवा के उम्र कैद करवा दूंगा या जेल में बंद करवा दूंगा। फिर आपने क्या किया जब इस तरह की धमकी दी? तो आपको वो मुझे गाड़ी पर बिठा के ज़बरदस्ती लेकर गया। मैं डर के मारे, क्योंकि मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ है,
इसलिए मैं डर के मारे इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब होने से अच्छा मैं उसके साथ चली गई। जब आप उसके साथ चली गई उसके बाद कहाँ पे ले गया और किस तरह से क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे निम्बाड़ा लेके गया। उसने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था। उसने कोर्ट के कागज़ बनवा रखे थे, सब कुछ अरेंज कर रखा था। उसने ज़बरदस्ती निम्बाड़ा जाकर मेरे साइन लिए शपथ पत्र पे, निकाह के अनुबंध पे, कोर्ट मैरिज के, ज़बरदस्ती डरा धमका के मेरे उस पर साइन लिए कोर्ट में निम्बाड़ा में। उसके बाद वो मुझे उदयपुर लेके गया। उदयपुर में भी वहाँ पे उसने सब अरेंजमेंट कर रखा था। वहाँ पे जाके उसने मुझसे निकाह किया, ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया। निकाह पढ़ने के बाद आप लोग उदयपुर में कहाँ रहे, क्या कहा? उदयपुर में हम उसकी खाला के बहन लड़की के यहाँ रहे। क्या नाम है उनका? सीमा। हाँ। सीमा के घर पे रहे हम। 1 महीना उसी के घर रहे। और उसकी बहन को उसने ये बोला कि हमने राजी खुशी निकाह किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने मुझे डरा धमका के निकाह किया था। उसके बाद जब उसने अपनी बहन को ये कन्वेंस कर दिया कि भाई मैं तक हम उसी के घर पे रहे, वहाँ वो मुझे मारता पीटता था और ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करता था। और मुझे मजबूर करता था कि तू ये सब काम करेगी और तुझे दूसरों के साथ भी करना पड़ेगा। फिर इसलिए वो मुझे शादी करके लेके गया था। इसलिए वो भगा के लेके गया था और घर पे राजी खुशी शादी करने के लिए एग्री नहीं करती रही। सब मैंने बहुत मना किया, इसलिए वो पूरे महीने मुझे मारता रहा। मारपीट भी किया आपके साथ? पूरी बहुत मारपीट की उसने मेरे साथ। बाल पकड़ पकड़ के नोच के उखाड़ दिए उसने मेरे। हाँ, सरिये से मारता था, दीवार पे भचकता था, पीठ पे मारी, घुटने मारे, हाथ पे मारी, पैर पे फ्रैक्चर है, ये पैर पे मारी। काफी चोटें भी पहुंचाई, मतलब भावनात्मक चोट के साथ शारीरिक चोट भी पहुंचाई। जी। लगातार वो मेरे साथ गलत काम करता रहा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये काम किया। जब ये सारी चीज़ें हो गई और उसने आपके साथ दूसरों के साथ गंदा काम करने के लिए बोला, एक तरह से कि उसने वेश्यावृत्ति टाइप काम करने को बोला, तो आपका क्या रिएक्शन रहा उसके ऊपर? मेरा बहुत रिएक्शन बहुत वो था। आपने क्या किया उसके बाद? मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और मुझे मारता पीटता रहा। फिर 1 महीने बाद वो मुझे यहाँ लेकर आया नीमच। उसके घर पे रखा और घर पे आकर भी उसने यही कहा उसके घर वालों से कि हमने राजी खुशी शादी की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। राजी खुशी उसने मेरे को घर पे लेके आया और यहाँ आने के बाद भी वो मुझे मारता रहा, क्योंकि उसको बैठकर खाना था। उसको काम धंधे का कुछ वो नहीं है, उसको सिर्फ आराम से बैठकर खाना था। तो वो मुझसे ये काम करवाने के लिए बोल रहा था, पर मैं इस काम के लिए एग्री नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं LLB कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। मैंने ये सब आखिरी में आपने क्या किया? जब सब कुछ हो गया तो आपने क्या किया? आपने क्या एक्शन लिया? कल वो मुझे ले जा रहा था। कल उसने मुझे बोला कि तुझे मेरे साथ चलना है, मैं किसी के यहाँ लेके जा रहा हूँ तुझे, तो तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने मना किया उस बात के लिए, तो उसने मेरे हाथ की उंगली मोड़ दी। मैंने मना किया कि मैं नहीं जा सकती, मेरे को नहीं जाना, तो उसने मेरे हाथ की उंगली मोड़ दी। मौका देखकर मैं वहाँ से निकलकर भागकर मेरे घर आई। मेरी माँ को मैंने सारी बात बताई, परिवार वालों को सारी बात बताई। उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट किया? मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस की ओर से क्या कहा गया? पुलिस की ओर से आवेदन दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि कितना दर्दनाक मामला है, किस तरह की घटना है, रूह कंपा देने वाली बात एक लड़की के साथ होती है। LLB की लड़की, LLB की जो पढ़ाई कर रही लड़की, उस लड़की को भी भावनाओं के साथ उलझा करके प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया, उसके साथ मारपीट हुई। इन सब में इसके घर वाले मिले हुए। पिछली जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बयान दिया था, पिछली वीडियो जो थी मेरी, वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी थी, वो उसने मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाई थी। मेरे सामने चाकू लेके बैठा था मेरे घर वालों के नाम लेने के लिए कि तुझे जो मैंने बोला है वो तुझे सब कुछ बोलना है। अगर तूने नहीं बोला तो ये मेरे हाथ में चाकू देख ले और तेरा गला देख ले। अगर तूने कुछ भी गलत बोला तो ये चाकू है मेरे हाथ में। तुझे जो मैंने सिखाया है तुझे वही सब बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। और उसने मेरे सभी घर वालों के नाम लिखवाए। मैंने जितनी भी बार बयान दिए, जितनी भी बार थाने पर गई, वो सब उसी ने मुझे मारपीट के पहुँचाया है, डरा धमका के पहुँचाया है। इसमें इसके घर वाले चित्तौड़ के जितने भी मामू हैं वो, और उसके चाचा। आपने सुना लड़की का बयान
कि लड़की कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, कितनी भयभीत है। एलएलबी की पढ़ाई कर रही, बावजूद इसके उसे प्रेम जाल में उलझाया गया, उसकी भावनाएं, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया और लड़की वैसे थाने पहुंच चुकी है। पुलिस की ओर से भी उसके लिए धारा 366, 376 एन 323 और 506 में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का उठता है, सबक इस बात को मिलता है कि इस तरह से ड्रग्स का कामकाज करने वाले लोग जो हैं धमकियां दे रहे हैं, जो मासूम लड़कियां हैं उनको प्रेम जाल में उलझा रहे हैं, उनके साथ जीवन भर उनका जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके साथ जीवन भर के लिए धोखा कर रहे हैं, साथ ही साथ परिवार की जान को डरा धमका के मुसीबत में डाल रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ समाज को, साथ ही साथ प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।